नमस्कार दोस्तों एक बात तो मुझे यहाँ समझ में नहीं आती है कि माइंड पढ़ने वाले, जैसे माइंड रीडर जिसे कहा जाता है और आजकल की भाषा में उसको मेंटालिस्ट कहा जाता है। मनोचिकित्सक भी यही कार्य करते हैं कि जो माइंड पढ़ने वाले लोग होते हैं आजकल टीवी पर वो भी बहुत छाए हुए हैं। वो कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम भी करते हैं, वो कोई चमत्कार नहीं है, ये एक ट्रिक है। तो ट्रिक तो हम भी कर लेते हैं, तो उसमें कोई चमत्कार जैसी बात नहीं, यह सब अंधश्रद्धा फैलाने वाली बात है। चलिए ठीक है, हम कहते हैं कि आपकी जो कला है, आपकी जो मेहनत है, वह ट्रिक है। ठीक है, आप जो कर रहे हो वो भी बढ़िया है, आप सामने वाले के माइंड को पढ़ लेते हो। ठीक है, बढ़िया है, आपकी कला प्रशंसनीय है। परंतु आपको समस्या धीरेन्द्र शास्त्री जी से क्यों है? क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ऐसा कहा कि मैं कोई चमत्कार करता हूं? आपने अपने बारे में कहा कि यह एक आर्ट है, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, उसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है, तब जाकर यह आर्ट हमें आती है। तो हम सामने वाले का मनोरंजन करते हो। अरे लेकिन आप मनोरंजन करते हो तो आप तो पैसा लेकर मनोरंजन करते हो। दोस्तों, मेरा यह कहना है कि जो माइंड रीडर होते हैं वो माइंड रीड करने के लिए सामने वाले व्यक्ति के हाव भाव और कुछ सवाल भी पूछते हैं, तो उनको पढ़ लेते हैं और उनकी मन की जो बात होती है, एक दो शब्द है, वो निकाल कर आपको बता देते हैं। तो यह अभ्यास का विषय है और अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से यह ट्रिक आती है। और ये माइंड रीडर जो होते हैं, मेंटलिस्ट होते हैं, वो भी ऐसा बोलते हैं कि यह एक कला है, यह आर्ट है, इसमें बहुत मेहनत लगती है, यह हमारी रोजी रोटी है। अरे भाई, आप तो अपनी रोजी रोटी के लिए, पैसों के लिए काम करते हो और सामने वाला का मनोरंजन करते हो। लेकिन आप अपनी कला का प्रदर्शन कुछ अच्छे कार्य के लिए करते हो, किसी का भला हो जाए उसके लिए करते हो। जैसे माइंड रीडिंग करना एक कला है, एक आर्ट है, तो क्या आप यह नहीं जानते आध्यात्मिकता, वह भले चमत्कार आप न मानो, लेकिन उसमें भी वह एक शक्ति है कि अभ्यास के द्वारा उस मंत्र को सार्थक किया जा सकता है, अभ्यास के द्वारा उस मंत्र को आत्मसात किया जा सकता है। आप कोई सादा मंत्र बोलोगे और आप किसी के सर पे हाथ रखे, उसकी जो भी पीड़ा है वह आप दूर नहीं कर सकते। परंतु जिस व्यक्ति ने मंत्र को आत्मसात कर लिया है, अभ्यास किया है, लगातार निरंतर उसके पीछे लगा हुआ है, जो भी हनुमान की भक्ति करेगा, बचपन से ही जो भी हनुमान की भक्ति करेगा, निरंतर उसकी सेवा में लगा रहेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, उनमें यह शक्ति आएगी ही आएगी। यह भी अभ्यास का विषय है। जब आप अपना माइंड रीडर करने के लिए अभ्यास करते हो और कहते हो कि यह अभ्यास का विषय है, तो क्या आपका ही अभ्यास का विषय हो सकता है? अलग विषयों में अभ्यास का विषय नहीं हो सकता? क्या मंत्र को साधने के लिए, उसको आत्मसात करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं होती? तो वह भी अभ्यास करके ही इस मंत्र को सिद्ध किए हैं। यह जो अभ्यासी व्यक्ति है धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने बचपन से ही हनुमान चालीसा को पढ़ा है, राम कथा की है और उन्होंने अभ्यास किया है सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो जैसे आपकी माइंड रीडिंग करने की कला है, आर्ट है, उसमें मेहनत है, वैसे ही अध्यात्म में, धार्मिक विषय में भी उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए और प्रजा के कल्याण के लिए, उसके लिए भी अभ्यास की आवश्यकता है, ये आप मत भूलिएगा। उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपने तो संसार में रहकर, गृह में रहकर, परिवार के साथ रहकर आपने यहाँ माइंड रीडिंग की है और इसका अभ्यास किया है, ट्रिक सीखी है। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग ने तो ब्रह्मचर्य पालन किया रहता है, गृह त्याग किया रहता है, अपनों से भी संबंध तोड़ लेते हैं और संसार से विमुख हो जाते हैं। इसमें कितनी मेहनत होगी, ये तो आप सोचिए जरा। तो दोस्तों, अंत में केवल मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि माइंड रीडर जो होता है उनकी एक ट्रिक होती है और आध्यात्मिक शक्ति एक अलग विषय है। तो दोनों का मेल नहीं हो सकता। यदि आप करना भी चाहो जबरदस्ती, तो आप कहते हो कि हमारे में इतनी मेहनत है, माइंड रीडिंग करने में बहुत अभ्यास की जरूरत पड़ती है, बहुत मेहनत लगती है, तपस्या जैसी करनी पड़ती है। तो वही तपस्या तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी लोग करते हैं मंत्र साधने के लिए, और उनके द्वारा उनका उद्देश्य यही रहता है समाज कल्याण का। तो आप तो समाज कल्याण नहीं कर रहे हो, लेकिन जो दूसरे कर रहे हैं उनके आड़े क्यों आते हो? क्योंकि कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम दूसरों को नीचे तो मत दिखाओ, क्या जरूरत है? तो यह सिद्धि होती है, यह अभ्यास। अगर आप सिद्धि, अध्यात्म और मंत्र, इस बड़े बड़े नाम को लेकर अगर आप अंधश्रद्धा का नाम देते हो, तो मैं उस नाम को हटा देता हूं। मैं मंत्र नहीं बोलता, मैं अध्यात्म नहीं बोलता, मैं सिद्धि नहीं बोलता, उसको साइड पर रखो। मैं कहता हूं उनकी एक आर्ट है, उनकी एक कला है, उनकी मेहनत है। चलो ये ठीक है, ये तो ठीक रहेगा ना। तो उनकी मेहनत से यह सब शक्य हुआ। आप ऐसा करके बताओ। यदि आप माइंड रीडिंग करते हो, आप में कला है,
आपने मेहनत की है, आपने अभ्यास किया है, तो जैसा धीरेन्द्र शास्त्री जी करते हैं वैसा आप करके बताओ, तो सही माने में आप उनकी तुलना में समकक्ष हो, ऐसा हम मानेंगे। लेकिन आप करके तो बताओ। आप छोटी छोटी ट्रिक बता के, जो अभ्यास से होती है, जो थोड़ी मेहनत करके होती है, वैसी छोटी छोटी ट्रिक बताकर आप लोगों को भ्रमित करते हो कि यह जो करते हैं वही बागेश्वर जी करते हैं। अरे नहीं करते भाई, आप जो ट्रिक करते हो वो बागेश्वर जी नहीं करते, वो डिफरेंट है। वैसा आप करके बताओ तो हम आपको माने। अगर आप कहते हो कि जैसा हम करते हैं वैसे ही तो भागेश्वर महाराज जी करते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी करते हैं, तो फिर तो उनके ऊपर जो केस लागू हुआ है अंधश्रद्धा फैलाने का, तो आपके ऊपर भी लागू होना चाहिए। यदि गलत है तो बताइए कि आपको भी जेल में जाना चाहिए, क्योंकि आप भी अंधश्रद्धा फैला रहे हो। आप तो पैसा लेकर अंधश्रद्धा फैला रहे हो। धीरेन्द्र शास्त्री जी के समर्थन में मैं पहले नहीं था, लेकिन जब से मैंने रिपोर्टर को देखा है कि उन्होंने 2 लाख पब्लिक में से 2 महिलाओं को लाए और पहले से ही धीरेन्द्र शास्त्री जी ने पर्चा बना के रखा हुआ है, तो वहां भोई चक्का करने वाला, आश्चर्यचकित करने वाला वाकया था। और तब से मुझे उनके ऊपर पूर्ण श्रद्धा हो गई है। और हनुमान जी का और बालाजी के भक्त होने के नाते भी उनका जो परिचय है, मैंने जो सुना था कि 10 साल की उम्र से ही उन्होंने अभ्यास करना शुरू किया। यदि आप लोगों ने भी अभ्यास से ही सब प्राप्त किया है, तो उन्होंने भी अभ्यास से ही प्राप्त किया है। आप भी बेस्ट हो अपने क्षेत्र में, वह भी बेस्ट है अपने क्षेत्र में। आप पैसों के लिए करते हो, वो बिना पैसों की लोगों की सेवा करते हैं, कल्याण करते हैं। जिनकी इच्छा हो वह अपनी मर्जी से आते हैं। आप मनोरंजन करते हो, आप भी बेस्ट हो। मैं आपको भी नीचा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन आप बिना सोचे, बिना समझे, उनकी सिद्धि को, उनकी कला को जाने बिना आप अपनी कला को कला कहते हो, अपने कार्य को कला कहते हो और दूसरे की कला को अंधश्रद्धा कहते हो। जमीन आसमान का फर्क है आपकी बातों में, थोड़ा तो समझो।